तो थ्योरम 2 में क्या था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आज हम लोग को करना है थ्योरम 3, ठीक, प्रमेय 3 करना है। तो सबसे पहले थ्योरम 3 नोट कर लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। लिखिए, अगर सर्कल के जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, तो वो एंगल भी क्या होते हैं, तो वो कॉर्ड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके पहले वाला जो थ्योरम था थ्योरम 2 क्या था, थ्योरम 2 हम लोग देखे थे कि अगर एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, तो हम लोग देखे थे कि अगर सर्कल के जो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, अगर सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल हैं, जैसे हम बोले थे ना ये ए बी था, इसको सी डी बोले थे, यहाँ ओ लिखे थे, हम लोग प्रूफ किए थे कि अगर किसी सर्कल के जो कॉर्ड्स जो इक्वल हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, यही तो प्रूफ किए थे, है ना। जो थ्योरम 2 था, प्रमेय दूसरा था, उसमें क्या था कि जो एक सर्कल की जो कॉर्ड्स होते हैं, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हो यानी जो जीवाएं बराबर हों, तो ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यही था। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा पूछा हुआ है, क्या, ऐसे सर्कल के ट्रायंगल जो सेंटर पे बराबर एंगल बना रहे हैं, उल्टा बराबर कोण अंतरित कर रहे हैं, तो वो जीवाएं भी क्या होंगी, उल्टा बोल दिया। इस बार उल्टा पूछा है कि अगर इस बार हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी को क्या प्रूफ करना है, बराबर। इसके पहले वाले में ए बी और सी डी ऑलरेडी बराबर दिया था, हम ये प्रूफ कर दिए थे कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो क्या है, बराबर है। इस बार उल्टा पूछा है, वो बोला है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल है, लेकिन अब आप प्रूफ करिए कि ये कॉर्ड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो इस बार हमको ये करना है, आओ करते हैं। सर्कल बनाएंगे, सर्कल में क्या बनाएंगे, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया सेंटर O, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ C और यहाँ D। इस बार क्या क्या दिया है, इस बार दिया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सेंटर पे क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। इस बार एंगल इक्वल दे दिया। अब ये प्रूफ करो कि ये कॉर्ड्स भी क्या है, यानी ये जीवाएं भी क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या करना होगा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो CP/CT से AB और CD भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यही तो करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन यानी दिया गया है, ये लिखते हैं ना, दिया गया है। क्या दिया है, दिया है क्या, कह रहा है कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल, कह रहा है कि इस बार क्या दिया है कि इक्वल एंगल, ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल COD के। ये ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, देखो थ्योरम में लिखा है ना कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल। आप लोग हिंदी में पढ़िए जो भी लिखवाए हैं, वृत्त की जीवाएं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, है ना, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यानी ये दोनों जो कोण है वो दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक। क्या दर्शाना है भाई, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि AB बराबर होगा किसके, CD के। आओ करते हैं प्रूफ। प्रूफ को क्या लिखते हैं मालूम है ना, सिद्ध लिखते हैं, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल हम लोग को उठाना होगा, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल उठा लिए, दोनों को क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। मालूम है ना, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होती हैं, बता चुके हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो जाए, अगर 2 साइड और उनके बीच का 2 एंगल उनके बीच का साइड इक्वल हो जाए, 2 साइड उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, तो कुछ क्राइटेरिया, इन सब क्राइटेरिया से 2 ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसे हो जाते हैं। याद करो, पढ़ाए हुए हैं, ठीक। तो इसी में से कोई एक क्राइटेरिया लगा देंगे जिससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और CP/CT से इसके साइड इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं क्या लगेगा। दोनों ट्रायंगल उठा लिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मुझे दिख रहा है कि ये AO और OC बराबर है कि नहीं।
क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है ना दोनों। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि AO बराबर OC होगा। क्यों भाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, अच्छा साइड, एक हम साइड ले लिए तो एक साइड का काम हो गया ना, एक साइड का काम हो गया। और क्या दिख रहा है? एंगल तो लाना है ना। अच्छा, एंगल दिया है, हाँ एंगल भी दिया है, तो अब एंगल पे बात करेंगे। कौन सा एंगल? एंगल AO। हाँ, एंगल AOB बराबर है किसके? COD के। एंगल COD के। भाई ये तो गिवन है ना, ये तो दिया गया है, यानी मुझे एक एंगल भी मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो हम किसके बारे में आके सोचेंगे? एक साइड मिल जाए, तो मुझे एक साइड भी दिख गया। क्या OB और OD बराबर नहीं है क्या? है, तो OB बराबर OD। क्यों भाई? रेडियाई ऑफ द, हाँ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। चलो, तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग गई? SAS वाली ना, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज AOB क्या हो गया? ये हो गया। इसका मतलब सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल COD के। किससे भाई? बाई S नहीं, बाई SAS। क्राइटेरिया लिख दो चाहे कॉन्ग्रुएंसी लिख दो। ठीक, हिंदी में लिखते हैं S भुजा कोण भुजा कसौटी के द्वारा। हो गया। अच्छा, अगर ये सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एक जैसे हो गए। अगर ये एक जैसे हो गए तो इनके हर एक पार्ट एक जैसे हो जाएंगे। तो मुझे कौन सा पार्ट चाहिए? AB। और क्या चाहिए? CD। तो ये भी तो एक जैसे हो जाएंगे, यानी AB और CD बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए AB बराबर हो जाएगा किसके? CD के। क्यों हो जाएगा? अब हम लिखेंगे बाई CPCT, यानी CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। याद है ना? तो इस क्राइटेरिया से हम लोग इस तरीके से AB और CD को क्या प्रूफ कर देंगे? बराबर प्रूफ कर देंगे। ये आपका थ्योरम 3 कंप्लीट होगा। लिख लीजिए। शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलस। यानी आज समझते हैं ये क्या रहा है क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन लिख लिया? आज समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले आप समझो कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिनके कोई भी 2 साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो कह रहा है कि आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक, और सर्कल है तो सेंटर भी होगा। कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से होता हुआ कोई भी ट्रायंगल बनाइए आप, ठीक, सर्कल के सेंटर से होता हुआ आप ट्रायंगल बनाइए तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? समद्विबाहु यानी आइसोसेलस होगा। ठीक, अगर सर्कल के सेंटर को ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मान ले, यानी एक कोई कोना मान ले और उससे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करके दिखाओ। आप खुद ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल OAB, ठीक है, मैंने बनाया ट्रायंगल OAB। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी? ये दोनों रेडियस आप कहीं बनाइए, इस सेंटर को वर्टेक्स मान के आप कहीं और बनाइए ट्रायंगल, ठीक, फिर से बन गया ट्रायंगल। क्या यहाँ ये दोनों बराबर नहीं होंगे? क्या ये भी आइसोसेलस नहीं हो गया? कहीं बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। चलो अब यहाँ चेक करो, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? रेडियस है तो रेडियस, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्या ये भी आइसोसेलस नहीं होगा? आप यहाँ बनाइए ना, कहीं बनाइए आप, क्या ये दोनों साइड बराबर नहीं होंगे? यानी 100% श्योर है कि अगर सर्कल के सेंटर को अगर हम वर्टेक्स मान के ट्रायंगल कहीं भी फॉर्म करें सर्कल पे, तो हमेशा जो भी ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा? आइसोसेलस होगा। इसको शो कर दो। कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सेम तरीका होगा, बस हमको एक ट्रायंगल बना के फिगर बना लेंगे और हम दिखा देंगे कि 2 साइड इसके इक्वल है, काम खत्म।
ट्रायंगल का अगर दो साइड हम बराबर दिखा दिए तो वही प्रूफ हो गया कि वो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। ठीक, आप दिखा देते हैं फटाक से करके। क्या गिवन है भाई, हम अपने से ले रहे हैं गिवन कि एक सर्कल है जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, जिसका सेंटर हम ओ मान ले रहे हैं और रेडियस आर मान ले रहे हैं। यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है, ये गिवन है। क्या शो करना है, टू शो दैट, यानी दर्शाना है। शो दैट को आप लोग क्या लिखेंगे, दर्शाना है। शो करना है ना, शो माने होता है दर्शाना, प्रूफ को लिखते हैं सिद्ध करना है। शो दैट यानी दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई, कि ट्रायंगल फाउंड बाय सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी हमको ये सिद्ध करना है कि जो बात अभी लिखवाए हैं उसी को यहाँ लिख देना है, जो बात अभी लिखवाए हिंदी में उसी को यहाँ लिख देना है कि त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो वृत्त के केंद्र से होके बनता है वो हमेशा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसमें डाल देंगे, आओ करते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दिया जो बातें दी गई हैं उनको बना लेते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, एक सेंटर बना लेते हैं। क्या दिया गया है, सरन ध्यान दो बाबू। एक सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर है ओ और रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। क्या मान लेते हैं, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो यहीं पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, बन गया। यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी। तो क्या आपको नहीं लग रहा ये भी आर होगा, होगा ना, बोलो। ठीक, आज इसको प्रूफ कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या क्या दिया है दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी की ए ओ और ओ बी क्या है, बराबर। ए ओ बराबर है किसके, ओ बी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए अगर दो भुजाएं त्रिभुज के बराबर हो गई तो वो त्रिभुज क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूफ हो गया। यही बात, एक ही बात दिखाना है ना कि भुजाएं क्या हैं, दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। चलो लिख कर लो, छोटा सा था, प्रूफ हो गया। Show that if two such isosceles triangle occur in the previous question have equal base length then are congruent to each other। इसका मतलब, अरे ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या बोला, लिख लिए ना। कह रहा है कि अगर ऐसे ही, कह रहा है कि ऐसे ही सर्कल के ऐसा ही ट्रायंगल एक हम और बना दें, एक और बना दें जिसमें ट्रायंगल के बेस इक्वल हो, यानी त्रिभुज का आधार सेम हो, तो जो दूसरा त्रिभुज बनेगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ठीक, तो देखो एक त्रिभुज तो ऑलरेडी बना है, हम इसी में एक ऐसा और त्रिभुज बना दे रहे हैं जिसका आधार हम इस ए बी के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक, चलो मान लो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे, ठीक, बना दिए। यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं डी और यहाँ नाम दे दे रहे हैं ई। हम और ये कर दे रहे हैं कि डी ई और ए बी क्या है, बराबर। कि अगर हम ऐसा दूसरा ट्रायंगल बना दे जिसका आधार पिछले वाले क्वेश्चन, अभी ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, पिछले वाले क्वेश्चन के त्रिभुज के आधार के बराबर हो, तो जो भी त्रिभुज बनेगा ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, यानी ये एक दूसरे के हम शकल होंगे, एक जैसे होंगे। जाहिर सी बात है एक जैसे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम देखो दो साइड आर आर, रेडियस रेडियस रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इस ट्रायंगल का दोनों साइड और इस ट्रायंगल का दोनों साइड बराबर हैं। बस अगर तीसरी भुजा बराबर हो जाए तो ये एक जैसा नहीं हो जाएंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि ये भी आर है और ये भी। तीसरा वाला ही ना अगर बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन वाला बोल दिया कि अगर हम आधार को बराबर कर दें तो क्या ये सर्वांगसम हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि साइड 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 लग जाएगा, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक, बस यही दर्शाना है। चलो, तो चीजें वही सेम रहेंगी। ठीक, तो शो दैट में आप लोग क्या लिखेंगे, दर्शाना है में आप लोग लिखेंगे जो अभी हम लिखवाए स्टेटमेंट, वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ छाप दीजिएगा। ठीक, हाँ, अभी जो लिखा है वो पूरा यहाँ छाप देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरीके से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
AOB, अभी मत लिखो बाबू, पहले देख लो, एंड ट्रायंगल DOE, DO, ठीक। हम AO किसके बराबर कर दे, चलो ये AO मान लेते हैं, AO किसके बराबर है, OD के, ठीक। लिख देते हैं AO बराबर OD, क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, चलो ठीक। अच्छा, ये भी पता है कि AB और DE बराबर हैं, क्योंकि सवाल में ही दर्शाना ही यही है कि अगर हम ऐसे दो त्रिभुज बना दें और उनके आधार को बराबर कर दें, यानी आधार बराबर, ये चीज़ दिया है ना कि AB और DE बराबर है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि AB और DE क्या है, ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर हम आधार को बराबर कर दें, यानी आधार बराबर दिया हुआ है, तो लिख देते हैं कि AB और DE बराबर हैं, क्योंकि ये सवाल में क्या है, ऑलरेडी बोला है कि अगर हम ऐसा कर दें, AB को DE के बराबर कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग होंगे, तो AB और DE तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, सवाल वाला दे दिया। अच्छा, और तीसरा, अच्छा ये OB किसके बराबर हो जाएगा, OE के, OB बराबर हो जाएगा OE के, इसमें भी लिखेंगे सेम चीज, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो हमको क्या दिखेगा, S क्राइटेरिया लग गया, तीनों भुजाएं ही तो हैं, AO भी भुजा है, OB भी भुजा है, सब तो भुजा है, तो साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यही दिखाना था, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, यही ना दर्शाना है, तो हो गए। तो हम बोल सकते हैं इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा, त्रिभुज किसके, AO किसके बराबर है, OD के ना, हाँ, तो अगर यहाँ AO लिखोगे तो यहाँ भी लिख दो क्या, OD, तो कौन सा साइड छूट गया, ODE, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, E, यानी त्रिभुज AOB और ODE क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिख देंगे बाई S कॉन्ग्रुएंसी, चलो हो गया कंप्लीट, हो गया। तो यही दिखाना था ना, यही दर्शाना था ना कि दोनों सर्वांगसम होंगे, तो हो गए दोनों सर्वांगसम। अच्छा, इसको ये OD नहीं, इसको यहाँ D और O की लिखिएगा, DOE, अब सही है, हो गया। क्या होता है, हंस रहा है सरन, क्या हुआ? तो इस तरीके से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOE के, है ना, ट्रायंगल DOE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SSS कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा। ओके, कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं सर्वांग समता, या तो आप लोग कसौटी भी, अगर क्राइटेरिया लिखोगे तो कसौटी लिख लेना, चाहे कसौटी लिखो चाहे कॉन्ग्रुएंट, ये सर्वांग समता एक ही बात है, ठीक। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर सर्कल के सेंटर को वर्टेक्स मान के कहीं भी ट्रायंगल बना दें, वो सारे एक जैसे होंगे, वो सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, आइसोसेलेस होंगे, ठीक है, आइसोसेलेस होंगे, एक जैसे का मतलब आइसोसेलेस होंगे सभी, यानी समद्विबाहु होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख लिए, आप समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक सर्कल और सेंटर, अब ध्यान देना, और एक कॉर्ड ही बना दें AB, कह रहा है कि एक ऐसी रेखा, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके आ रहा है और AB के मिड पॉइंट पे मिल रहा है, लिखा है ना, जीवा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए, ठीक। एक ऐसी रेखा, एक ऐसा लाइन जो सर्कल से सेंटर से होता हुआ कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को मिलाता है, यानी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ता है, तो ये जो रेखा होता है ये कॉर्ड के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब समझ गए, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये प्रूफ कर दो, कर पाएंगे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं M, ठीक है, ये कह रहा है, यानी हमको ये प्रूफ करना है कि अगर एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रहा है और कॉर्ड के मिड पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, वो क्या करेगा, वो कॉर्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री, कोई एक एंगल, चाहे इधर वाला एक एंगल चाहे इधर वाला एक एंगल, कोई एक एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर ऐसा प्रूफ कर दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो लाइन है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी AB के लंबवत है। यानी को कोण को क्या करना होगा, इस कोण को 90 अंश सिद्ध करना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे,
पहले हम यहाँ से दो ट्राइंगल बना लेंगे, दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ करने के बाद एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम ये जानते हैं कि एक रेखा पे बनने वाले एंगल का योग कितना होता है, 180। चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों बराबर बराबर के होंगे, तो 180 का बराबर बराबर भाग में बांट दो तो 90 90, यानी एक एंगल कितना हो जाएगा, 90, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। बस यही इतना करना है, ये भी ईजी है। सबसे पहले लिखो गिवन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस हम क्या मान लेते हैं, R। और ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये मिड पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, कॉर्ड के मिड पॉइंट से होकर जा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि AM और MB क्या होगा, बराबर होगा ना। AM होगा किसके, MB के बराबर। ठीक, ये बात होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि वो मिड पॉइंट से होके जा रहा है, कॉर्ड के यानी जीवा के मध्य बिंदु से होके जा रहा है। मध्य बिंदु का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, तो वो दिया है। क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है भाई, ये प्रूफ करना है किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री ना, तो हम इसी को लिख देते हैं एंगल OMB, एंगल OMB बराबर, या इसको भी कर सकते हैं OM एंगल OMA। ये क्या है, किसी भी एक एंगल को क्या ला दें, 90 डिग्री काम हो जाएगा। चलो करते हैं प्रूफ, एकदम इजी प्रूफ है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले उठा ले, पहले हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक, ट्रायंगल बनाना होगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक, प्रूफ बाद में लिखेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। आओ कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, ज्वाइन कर दें ट्रायंगल बनाने के लिए किसको किसको, AO को और ट्रायंगल दिख गया दो ठो, हाँ, तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, याद है, वेरी गुड, रचना। क्या रचना किए, जॉइन OA एंड OB, यानी AO और OB को जोड़ा गया, जोड़ दिए। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। उठा लेते दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, BO, दोनों ट्रायंगल उठा लिए। अब देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको। सबसे पहले तो मुझे दिखा कि AO और OB बराबर है, रेडियस दिखा, बोलो AO और OB क्या मिला, बराबर। लिख दीजिएगा रेडियाई ऑफ द, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, हो गया पहला साइड। ठीक, और क्या मिल रहा है हमको, बराबर। अच्छा, हमको ये भी मिल रहा है, अब ध्यान से देखना, OM कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी OM आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी OM आ रहा है। OM दोनों का भुजा है ना, दोनों का साइड है ना, इस वाले ट्रायंगल का भी साइड OM है और इस वाले ट्रायंगल का भी साइड OM है, तो OM दोनों में आ रहा है, तो OM बराबर होना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे कि OM बराबर OM, लिख देंगे कॉमन, हाँ कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, हो गया। अच्छा, और क्या दिख रहा है, और क्या है, और ये ऑलरेडी दिया है कि AM और MB बराबर है, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये बराबर है, लिख देते हैं AM और MB बराबर है, AM बराबर MB, गिवन। गिवन, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि तीनों साइड बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये कॉमन हो गया, तो साइड 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 क्राइटेरिया नहीं लग गया, क्या लग गया। तो साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड 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 क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया BOM के, ट्रायंगल BOM के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाई SSS क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लिख दो चाहे, हाँ इतना हो गया। ये तो सिद्ध हो गया शांतनु, ये ध्यान दो, ये तो प्रूफ हो गया कि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर ये एक जैसे होंगे तो इनके जितने बचे भाग होते होंगे वो भी बराबर होंगे।
मुझे क्या चाहिए, मुझसे क्या पूछा गया है, केवल एंगल के बारे में पूछा गया है ना, तो क्या ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। जब पूरा पूरा का पूरा त्रिभुज ही एक जैसा हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑलरेडी साबित कर दें कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों एक जैसे हो गए, और दोनों एक जैसे होंगे तो इनके बचे हुए भाग भी क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो हम मुझे चाहिए क्या, मुझे बस इन दोनों एंगल से मतलब है ना, यही एंगल के बारे में पूछा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लिखने जा रहे हैं कि एंगल OMA, एंगल है ना, और OMB दोनों को क्या कर दें, बराबर। ये एंगल बराबर होंगे ना, तो लिखने जा रहे हैं एंगल OMA बराबर होगा एंगल, हाँ, OMB के, सही लिखे ना, OMB के, हाँ, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई CPCT, हिंदी में भी CPCT ही लिखते हैं, CPCT के द्वारा क्या लिखते हैं, अब फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, ठीक, CPCT के द्वारा। अच्छा, ये बराबर हो गए, अब ध्यान देना, ये एक दूसरे के हो गए बराबर, तो अब ध्यान से देखना, ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये जो OMA और OMB दोनों एंगल बन रहा है, क्या वो एक ही लाइन पे बन रहा है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं दोनों, तो एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे जो कोण बनते हैं, तो उन सारे कोणों का योग कितना होता है भाई, एक ही लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो इस सारे एंगल का सम कितना होता है, 180, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, ट्रायंगल को मिटाना होगा, यहाँ मिटा करते हैं, चलो यहाँ से करते हैं, ध्यान देना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बोलो, कौन सा कोण, याद करो, रिजु रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, याद है, स्ट्रेट एंगल, हिंदी में क्या लिखते हैं, रिजु रेखीय कोण लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिजु रेखीय कोण, ठीक। अच्छा, बराबर हो गए, अरे बराबर बोल रहा, दोनों का योग कितना हो गया, 100। अभी हम लोग प्रूफ किए कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो दोनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का एक नाम दे सकते हैं ना, दोनों को हम OMA बोल दे रहे हैं दोनों को, या दोनों को OMB बोल दें, मेरी मर्जी। तो हम दोनों को क्या बोलने जा रहे हैं, OMA और OMA, तो इसको भी लिख दे रहे हैं एंगल OMA, और इसको भी लिख दे रहे हैं एंगल OMA, और बराबर में क्या चल रहा है, अच्छा, एंगल OMA प्लस एंगल OMA, तो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 2 एंगल OM, 2 हो जाएंगे ना जोड़ के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। अच्छा, अब 2 को कहाँ भेज दें, तो यहाँ बचेगा एंगल OMA बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई, तो आपको नहीं लग रहा ये 90 आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी एंगल OMA प्रूफ हो गया कितना, यानी एंगल OMA प्रूफ हो गया कितना। अगर ऐसा हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है वो AB के संग कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी ये इसके लंबवत है। सिद्ध हो गया कि ये जो लाइन है जो पास करता है AB के मिड पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड AB के। प्रूफ हो गया, कर लीजिए। तो ये करना था इसमें।